स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट आरकेपी डिजिटल सेवा में। आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत की अंतरिक्ष यात्रा और इसरो की उड़ान के बारे में। आइए शुरू करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का इतिहास। रॉकेट एक प्रकार का वाहन है जिसके उड़ने का सिद्धांत न्यूटन की गति के तीसरे नियम क्रिया तथा बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया पर आधारित है। रॉकेट एक प्रकार का वाहन है जिसके उड़ने का सिद्धांत न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है। तेज गति से गर्म वायु को पीछे की ओर फेंकने पर रॉकेट को आगे की दिशा में समान अनुपात का बल मिलता है। इसी सिद्धांत पर कार्य करने वाले जेट विमान, अंतरिक्ष यान एवं प्रक्षेपास्त्र विभिन्न प्रकार के रॉकेटों के उदाहरण हैं। और सरल उदाहरण के रूप में गुब्बारा लीजिए, उसमें हवा भरिए और गुब्बारे के मुंह को नीचे करके छोड़ देने पर गुब्बारा ऊपर जाता है। क्या कारण है गुब्बारा ऊपर चला जाता है? इसका यही कारण है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। गुब्बारे में हवा भरी रहती है, हवा गुब्बारे के मुंह से नीचे की ओर निकलती है जिससे ऊपर की ओर दबाव पड़ता है और गुब्बारा ऊपर चला जाता है। रॉकेट पड़ोसी देश चीन का आविष्कार था। आतिशबाजी के रूप में इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा गया है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने भारत के भविष्य में वैज्ञानिक विकास को अहम भाग माना, 1961 में अंतरिक्ष अनुसंधान को परमाणु ऊर्जा विभाग की देखरेख में रखा। परमाणु ऊर्जा विभाग के निदेशक होमी जहांगीर भाभा, जो कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इनकोस्पार का गठन किया, जिसमें डॉक्टर साराभाई को सभापति के रूप में नियुक्त किया गया। 1962 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना के साथ ही इसने अनुसंधित रॉकेट का प्रक्षेपण शुरू कर दिया, जिसमें भूमध्य रेखा की समीपता वरदान साबित हुई। परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत इनकोस्पार कार्यक्रम में 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया गया, जो कि प्रारंभ में अंतरिक्ष मिशन के अंतर्गत कार्यरत था और परिणाम स्वरूप जून 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। प्रक्षेपण यानों का विकास कैसे हुआ, आइए हम लोग जानते हैं। 1960 और 1970 के दशक के दौरान भारत ने अपने राजनीतिक और आर्थिक आधार के कारण से स्वयं के प्रक्षेपण यान कार्यक्रम की शुरुआत की। 60 से 70 के दशक में देश में सफलतापूर्वक साउंडिंग रॉकेट कार्यक्रम विकसित किया गया और 80 के दशक में उपग्रह प्रक्षेपण यान पर अनुसंधान का कार्य किया गया। इसके बाद से PSLV, GSLV आदि रॉकेटों को विकसित किया गया। उपग्रह प्रक्षेपण यान या SLV परियोजना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 1970 के दशक में शुरू हुई परियोजना है, जो उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए की गई थी। उपग्रह प्रक्षेपण यान परियोजना APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। उपग्रह प्रक्षेपण यान का उद्देश्य 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचना और 40 किलो के पेलोड को कक्षा में स्थापित करना था। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान एगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एवं 5 चरण ठोस ईंधन रॉकेट था। यह पृथ्वी की निचली कक्षा में 150 किलो के उपग्रहों को स्थापित करने में सक्षम था। इस परियोजना को भू स्थिर कक्षा में पेलोड के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए 1980 के दशक के दौरान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसका डिजाइन उपग्रह प्रक्षेपण यान पर आधारित था। भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान अंग्रेजी में से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका लघु रूप है GSLV, अंतरिक्ष में उपग्रह के प्रक्षेपण में सहायक यान है। GSLV का इस्तेमाल अब तक 12 लॉन्च में किया गया। 2001 में पहली बार लॉन्च होने के बाद से 29 मार्च 2018 को GSAT 6A संचार उपग्रह ले जाया गया था।
ये यान उपग्रह को पृथ्वी की भू-स्थिर कक्षा में स्थापित करने में मदद करता है। GSLV ऐसा बहुचरण रॉकेट होता है जो 2 टन से अधिक भार के उपग्रह को पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू-स्थिर कक्षा में स्थापित कर देता है।